नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बीच सियासी उठापटक इस कदर इस वक्त बढ़ी हुई है कि विपक्ष लगातार चुटकी ले रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ है कि एक के बाद एक रणनीति बनाने पर लगे हुए हैं। जयंत चौधरी के साथ मुलाकात हुई और एक साथ कई सारे सवालों के जवाब मिल गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में अकेले दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और क्या बातचीत हुई, आज मैं आपके सामने वो बातचीत बताने जा रहा हूं। और कौन से पॉइंट यहां पर इस मुलाकात में रखे गए और किन किन पॉइंट पर बात बनती हुई, सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर भी कोई बातचीत हुई? ये सवाल सियासी गलियारों में जयंत चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद बना हुआ है। तो आज मैं आपको वो 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं जो सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के बीच इन मुद्दों पर बातचीत हुई है। कई मुद्दे जो है अहम है, उपचुनाव को लेकर भी है और सीटों के बंटवारे को लेकर भी यहां वो मुद्दे काफी अहमियत रखते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के बीच सियासी हलचल, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर ही एक विपक्ष जो है वो पनप रहा है, दूसरी ओर जयंत चौधरी से मुलाकात के जो मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, आज दरअसल वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। तो चलिए, दरअसल जयंत चौधरी अपने तमाम विधायकों के साथ यहां मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बीजेपी की ओर से भी डाली गई, उधर जयंत चौधरी की ओर से भी, राष्ट्रीय लोकदल की ओर से भी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सभी लोग जो है इकट्ठा एक साथ यहां पर खड़े हुए हैं और ये फोटो सेशन हुआ और इस फोटो सेशन ने यहां पर ये दिखाया कि किस तरह से एनडीए गठबंधन की एकजुटता की ये तस्वीर सामने आई। लेकिन ये वो तस्वीर थी जो दिखानी थी, एक तस्वीर वो थी जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। दरअसल जयंत चौधरी जो यहां पर गए थे तो लाजमी है राजनीतिक दल और राजनीतिक लिहाज से बातचीत करेगा। जिस क्षेत्र को वो यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं उस क्षेत्र की विकास की मुद्दों की भी बात। तो वे 5 पॉइंट आपके सामने मैं एक एक कर रखने जा रहा हूं। कौन से वे 5 पॉइंट थे? दरअसल सबसे पहले बात क्षेत्र के विकास की करते हैं। आखिर क्षेत्र के विकास को लेकर जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखा कि उन्होंने जनता के बीच चुनाव के वक्त कुछ वादे किए थे, उन वादों को अब पूरा करने का वक्त आ गया है। तो सबसे पहले बागपत बड़ौद के आसपास जयंत चौधरी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना चाहते हैं और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा है कि अगर वो बड़ौद के आसपास एक यूनिवर्सिटी यहां पर बनाकर देते हैं तो क्षेत्र के बच्चों के लिए एक शिक्षा का एक माध्यम होगा और ज्यादा से ज्यादा छात्राएं और छात्र जो है वहां पर पढ़कर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। वहीं दूसरा पॉइंट जो रखा गया है वो था शामली जिले के स्टेडियम, खेल स्टेडियम को लेकर। दरअसल ये मुद्दा काफी लंबे समय से अटका हुआ है और इसी को लेकर यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहमति दे दी है। खेल स्टेडियम बनाने के लिए स्वीकृति, एक तरह से वहां पर मुख्य स्वीकृति दी गई है। योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि हम उसके लिए पैसा जिले में भेजेंगे और खेल स्टेडियम बनाएंगे ताकि बच्चों को जो है यहां खेल में रुचि बढ़े और वो आगे देश का नाम रोशन करे। तीसरा जो पॉइंट था वो यहां पर रखा गया था दरअसल गन्ना भुगतान का। गन्ना भुगतान को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार विपक्ष के निशाने पर रहती है और ये सबसे बड़ा जो मुद्दा किसानों का है, इस मुद्दे पर किस तरह से यहां पर किसानों को समझाया जाए, कई सारे पॉइंट यहां जयंत चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखे और यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ सुझाव जो है यहां पर जयंत चौधरी और उनके तमाम विधायकों को यहां पर दिए। मुद्दा था कि यहां गन्ना भुगतान की वजह से किसान परेशान है, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए स्कूल की फीस समय से नहीं जा पाती, उनका लंबे समय तक जो भुगतान है वो अटका रहता है, जिसकी वजह से किसान को कर्ज लेना पड़ता है और तमाम समस्याएं किसान के सामने आती है। तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है
कि हम सितंबर तक पिछला तमाम भुगतान जो है वो क्लियर करा देते हैं और आगे की जो प्रक्रिया है वो समय अनुसार किसानों को उनका भुगतान दिया जाएगा। ये खबर वाकई किसानों के लिए एक खुश कर देने वाली खबर है और वाकई अगर सितंबर तक यहां तमाम किसानों का भुगतान हो जाता है तो फिर किसान सरकार की वाहवाही करने से शायद जो है खुद को न रोक पाए, क्योंकि किसानों को अगर समय से उनका वाजिब रेट और भुगतान का जो पेमेंट, जो भुगतान उनका शुगर मिलों पर लंबे समय तक बकाया रहता है, अगर वो समय से मिल जाए तो ये समस्या जो है किसानों के सामने कर्ज की शायद खत्म हो सकती है। लेकिन जो सुझाव सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को दिए हैं वो ये कहा है कि किसान गन्ने के साथ साथ और दूसरी खेती पर भी जोर दे ताकि वो गन्ने के भुगतान के ऊपर निर्भर ना रहे। तमाम तरह की जो फल, तमाम तरह की सब्जियां, तमाम तरह की जो फसल है और दूसरी फसलों पर भी यहां अगर किसान पश्चिम यूपी का ध्यान देगा तो यहां पर किसान एक फसल के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। हालांकि गन्ने के भुगतान को लेकर उन्होंने स्पष्ट सितंबर तक समय दे दिया गया है। अब सितंबर तक पूर्ण भुगतान की बात यहां पर हो गई भी है और सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है सितंबर तक किसानों का भुगतान होना चाहिए। तो अब अगला पॉइंट आता है चुनाव को लेकर कि आखिर चुनाव पर चर्चा हुई या नहीं हुई। तो मैं आपके सामने बताता हूं, दरअसल यहां जो तमाम विधायक और जयंत चौधरी जिस वक्त यहां मीटिंग हॉल में बैठे थे तो यह कहा गया कि एनडीए के जो 10 यहां प्रत्याशी मैदान में होंगे, हम सबको मिलकर एक साथ उनको चुनाव लड़ाना है। तो चुनाव जीतना भी है और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम यहां एक साथ मिलकर एक मुश्त होकर जीतेंगे और सीटों के बंटवारे से अलग हटकर हम अगर ऊपर हटकर अगर हम सोचेंगे तो प्रदेश का भला भी कर पाएंगे और यहां पर हम विपक्ष को मात दे पाएंगे। किस तरह से काम करना है, बारीकी से किस तरह से जो है बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी अपने बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तैयार करने पर लगी हुई है। जयंत चौधरी को भी उन्होंने भी एक आश्वासन दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ को कि वो भी अपने संगठन को यहां बूथ स्तर पर मजबूत कर रहे हैं ताकि गठबंधन को एक साथ मिलकर मजबूती मिले। तो यहां पर एनडीए के प्रत्याशी को दोनों दलों की सहमति से जो है ये बात बन गई है कि एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे वो यहां पर उनको 100% जीत किस तरह से दिलाए उसको लेकर रणनीति पर काम होगा। और भी कई सारी चीजों पर बातचीत हुई, लेकिन मैं आपको वो मुख्य बिंदु बता रहा हूं जो जयंत चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत हुई है। और जो बातचीत मैं आपको बता रहा हूं ये हवाई बातचीत नहीं है, ये वो बातचीत है जो दोनों नेताओं के बीच हुई है। अब इसके आगे आता है सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के बीच बंद कमरे की मुलाकात। दरअसल ये जो मुलाकात की जो बातचीत हुई, ये बातचीत हो रही थी सब तमाम विधायकों के सामने। जो बातचीत निकलकर आई वो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन अब जयंत चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बताया जा रहा है कि करीब 30 मिनट से लेकर करीब 45 मिनट के आसपास दोनों नेता अलग कमरे में बैठकर वो मंथन उन्होंने किया है। अब जो विकास की बात थी, जो जनता तक जानी चाहिए थी, जो अब चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देने की बात थी, वो तमाम संयुक्त तौर पर एक साथ दे दिए गए। लेकिन अब आती है मेन पॉइंट जिस पर सबकी सुई अटकी है कि आखिर गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को सीटों पर कितने चुनाव लड़ने को मिलेगा। तो ये वो सवाल था जिसका इंतजार जयंत चौधरी को भी है। दरअसल जयंत चौधरी ने अंदर बैठकर ये बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमारी और गठबंधन में हमारी क्या स्थिति उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में रहेगी। तो यहां योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जो सीट हम जीते, पहले हमारी प्राथमिकता इस बात पर है कि हम कौन सी सीट जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में, इस बात में जो है राष्ट्रीय लोकदल भी मानता है। और यहां जो एक सीट राष्ट्रीय लोकदल ने
2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जीती थी और एक सीट यहां पर निषाद पार्टी ने जीती थी। तो जो 10 सीट है उनमें से 8 सीटों पर यहां यह माना जा रहा है इस बातचीत के दौरान, हालांकि अभी तक स्पष्ट तौर पर गठबंधन को लेकर, उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर यहां पर योगी आदित्यनाथ ने साफ तस्वीर तो नहीं की, लेकिन बातों ही बातों में यह जरूर उन्होंने साफ कर दिया है कि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है और 2 सीटों पर निषाद पार्टी, एक सीट पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। खैर की सीट यहां राष्ट्रीय लोकदल मांग रही है। कुंदरकी की जो सीट है कुंदरकी, उस पर भी यहां वो चाहत रखती है कि राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़े। लेकिन यह साफ हो गया है कि जिस सीट पर आपका जीता हुआ विधायक है वो सीट आप लड़िए और जिस सीट पर हम यहां पर 8 सीट है उस पर हम लड़ेंगे, बाकी एक निषाद के लिए हम छोड़ देंगे। तो यह फॉर्मूला जो है कहीं ना कहीं अभी तक तय हो चुका है। हालांकि जयंत चौधरी, ये कहा जा रहा है कि वो ज्यादा इस फैसले को लेकर ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन एक बात ये भी, जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि राष्ट्रीय लोकदल किसी भी प्रकार से जिद करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है, तो लाजमी है कि यहां एक ही सीट पर राष्ट्रीय लोकदल उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन वो जो दूसरी सीट है वहां पर भी अपना प्रचार लगातार बराबर करते रहेंगे। लेकिन अब मीरापुर की सीट पर फाइनल माना जा रहा है कि यहां राष्ट्रीय लोकदल के पास रहेगी। तो ये बंद कमरों में और कई सारी बातचीत भी हुई है, लेकिन जो बातचीत मेरे सामने आई वो मैंने आपके सामने रख दी। अब जयंत चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं को लखनऊ से दिल्ली आने से पहले जो है अक्टूबर तक ये कह दिया है कि संगठन को पूरी तरह से हर जिले स्तर पर मजबूत कर दीजिए। संगठन में बड़े बदलाव होने की जरूरत है तो बड़े बदलाव यहां पर कर दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष को भी जो है यहां पर निर्देशित कर दिया गया है और क्षेत्रीय अध्यक्ष को भी सक्रिय कर दिया गया है। अब बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने की जरूरत है। बूथ पर किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए इसकी जरूरत है, क्योंकि गठबंधन में सत्ता में रहते हुए जो लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं तो ये राष्ट्रीय लोकदल के लिए अच्छा है। आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने के लिए मजबूती मिलने के एक संकेत यहां पर है। तो ये वो बातचीत जो सीएम योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के बीच बंद कमरे में हुई थी और यही मुलाकात अब तक आपको ये सारी तस्वीर किसी ने साथ न बताई हो, लेकिन यहां पर जो हमारे सूत्र है, न्यूज 18 के जो सूत्र वहां मौजूद रहते हैं वो यहां पर इतने सक्रिय कि अंदर जो बातचीत हो रही है वो मैंने आपके सामने, अपनी जनता के सामने यहां पर वो रख दी है। आपको कैसी लगी ये जानकारी आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।